नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात यूपी बिहार। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में शहर की पुरअमन फजा को खराब करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा। समाजवादी पार्टी ने दिया मेमोरेंडम। गुज़िश्ता दिनों शहर में फिरका परस्त ताकतों ने की थी कोशिशें। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर दलित तलबा का एहतजाज। इम्तिहानात की आखिरी तारीख में तौसी करने का मुतालबा। सर्वर डाउन होने की वजह से सैकड़ों तलबा नहीं भर सके हैं पीसीएस का फॉर्म। गरीब बच्चों तक तालीम पहुंचाने की कॉलेज तालिबे इल्मों की कोशिश। मेरठ में यूथ पावर फाउंडेशन के तहत सड़क किनारे और रेलवे स्टेशनों के बाहर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को दे रहे हैं तालीम। बच्चों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश। मुल्क भर में बिलखुसूस गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में फिरकावाराना माहौल को बिगाड़ने की हुई कोशिशों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने एक अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें ऐसे सभी शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया जो शहर की पुरअमन फजा को खराब करना चाहते हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों मसाजिद के बाहर नारेबाजी और पथराव समेत कई ऐसे मामले रोशनी में आए थे जिससे फिरकावाराना हम आहंगी को खतरा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लीडरान ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे सभी अफराद पर सख्त कार्रवाई करें जो शहर की पुरअमन फजा को खराब करना चाहते हैं। ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से महंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंची है, तब से भाजपा लगातार जो है वो चाह रही है कि लोगों का ध्यान भटकाए हिंदू मुसलमान दंगे कराने के मसले में है। और हम लोग यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं कि किसी भी तरह से शहर का आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। जो संविधान है उस पर कड़ी चोट मारी। संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान को वो जो जैसा पहला था उसे वैसे ही बनाना है। इसके लिए प्रशासन से हमने शिकायत की है कि हमारी मस्जिदों पर ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में आज महानगर अध्यक्ष की ओर से और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की ओर से और अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित दिया गया है, जिसमें ज़िले पे जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें 5 मांगे हैं। इन मांगों के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से विचार किया जाएगा। दिल्ली में हुए फिरकावाराना फसाद के खिलाफ मुल्क भर में गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आज अलीगढ़ में भी बीजेपी शहर यूनिट के जिम्मेदारान ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीनी बनाया जाए। इस दौरान हिंदू वादियों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए दिल्ली हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से श्री हनुमान जी के भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा निकालने के दौरान कुछ षड्यंत्रकारी लोग, जिनका काम ही देश में अराजकता फैलाना है, देश में कानून व्यवस्था खराब करना है, देश को दंगे की आग में झोंकना है, ऐसे लोग तलवारें ले लेकर, बंदूक कट्टे ले लेकर, लाठी डंडे ले लेकर श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ाए और बिल्कुल नंगेंद्र नाच करते हुए उनके ऊपर हमला किया, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। बड़ी शर्मसार घटने वाली घटना है। दिल्ली में 17/4/2022 को जो घटना घटित हुई है उस संबंध में आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित ज्ञापन है, उनको वहाँ पर भिजवा दिया जाएगा। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है उस संबंध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की शाखा द्वारा मुकाबला जाती इम्तिहान देने वाले दलित तलबा ने यूपी पीएससी के इम्तिहान की आखिरी तारीख में तौसी करने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद में वाकई यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने मुकाबला जाती इम्तिहानात के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कमीशन के सामने अपने मुतालबात पेश किए। तलबा का कहना था कि यूपी पीएससी का इम्तिहान फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 अप्रैल और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल थी, लेकिन इन दिनों सर्वर डाउन होने की वजह से सैकड़ों तलबा अब तक पीएससी का फॉर्म जमा नहीं कर सके। तलबा ने मुतालबा किया है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात के उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए पीसीएस के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाए और तलबा को एक और मौका दिया जाए।
यूपीपीएससी की तरफ से ये पीसीएस 2022 का फॉर्म निकाला गया था, जिसकी अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी और फीस सबमिशन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल थी। लेकिन हुआ कि 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक के बीच में सर्वर एकदम ही डाउन चला, एकदम ही नहीं चला और इससे हज़ारों छात्र अपना आवेदन पंजीकृत नहीं करा पाए और जो वंचित छात्र रह गए हैं उन छात्रों की तरफ से लगातार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा को कॉल आ रहे हैं, अपील आ रही है और उनकी अपील पे हम लोगों ने आयोग को ज्ञापन दिया है। पीसीएस प्री 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन निकला था लोक सेवा आयोग की तरफ से, अंतिम दिनों में उसका सर्वर डाउन हो गया था और कई छात्र जो है कि अपना आवेदन करने से चूक गए, जिनमें से मैं भी हूँ और कई सैकड़ों हज़ारों छात्र हैं। हमारी यही मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग और माननीय सचिव महोदय लोक सेवा आयोग से कि वो हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पीसीएस का जो आवेदन तिथि अंतिम तिथि है उसको बढ़ाई जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे कैंपस खुलता जा रहा है वैसे ही तलबा के मसाइल और इनके एहतजाज भी सामने आने लगे हैं। एमयू के तलबा लीडर फरहान जुबैरी ने इंतजामिया पर पीएचडी दाखिलों में बेजाब्तगियों का इल्जाम लगाते हुए गुज़िश्ता रात से धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान कुछ देर के लिए बाबे सैयद गेट को भी बंद किया गया, लेकिन बाद में इंतजामिया के आला अफसरान के समझाने पर गेट को खोल दिया गया। फरहान जुबैरी का इल्जाम है कि पीएचडी के दाखिला टेस्ट में इनसे ऐसे सवाल पूछे गए ताकि वो इम्तिहान को पास न कर सके, जबकि तहरीरी इम्तिहान में इसके बेहतरीन नंबर थे। फरहान का कहना है कि यूनिवर्सिटी में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर हुई तहरीक में वो पेश थे, जिससे शोबे के असातिज़ा नाराज हैं और इनका कहना है कि वो ऐसे तालिबे इल्म को अपने शोबे में दाखिला नहीं देंगे। इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ है उसका रिज़ल्ट सही से नहीं आया है। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, मैंने जो रिटन टेस्ट दिया था तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं और आप आरटीआई भी डाल लीजिए तो हाईएस्ट मार्क्स ही निकलेंगे। क्योंकि मैंने ओएमआर शीट चेक करी थी तो लगभग मेरे 80 में 60 क्वेश्चन सही बैठे थे। 20 नंबर का इंटरव्यू होता है जो प्रोफेसर्स के हाथ में होता है, जो डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। तो जब हमने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन किए गए, हमें एक तरीके से टॉर्चर किया गया, हमें पर्सनल टारगेट किया गया। हमसे कहा गया कि तुम तो वही हो जो सीए एनआरसी के धरने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तुम तो हर मसले में खड़े रहते हो। तो इस तरीके से मतलब हमें पर्सनल टारगेट किया गया और बोला कि हम ऐसे लोगों को अपने डिपार्टमेंट में नहीं आने देंगे। ऐसे लोग तालीम इंसान का बुनियादी हक है और इस ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। लेकिन सरकारी सिस्टम की कमज़ोरी से आज भी मुल्क में पसमानदा तबके के बच्चों की बड़ी तादाद तालीम के बुनियादी हक से महरूम है। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। इसी मकसद के तहत मेरठ के कॉलेज नौजवानों की एक तंजीम सड़कों के किनारे झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए तालीमी खिदमात अंजाम दे रही है। समाज के सभी तबकों को तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि समाज के हर तबके को तालीम से जोड़ा जाए। इसी मकसद को कामयाब बनाने के लिए मेरठ में कॉलेज के कुछ तालिबे इल्मों ने यूथ पावर फाउंडेशन के बैनर तले सड़कों के किनारे और रेलवे स्टेशनों के बाहर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों तक तालीम पहुँचाने के लिए एक खुसूसी तालीमी मुहिम की शुरुआत की। इस मिशन के तहत कॉलेज के नौजवान गरीब बस्तियों के बच्चों को सड़कों के किनारे या स्टेशनों के बाहर क्लास लगाकर तालीम देते हैं और उनकी ये मुहिम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। ये फाउंडेशन बेसिकली यूथ पावर है, यूथ के लेके बनाई थी कि सारे जितने भी यूथ हैं सारे यूथ अपनी पावर को पहचानें और देश हित के लिए कार्य करें। इसके लिए हमने बनाई थी। हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। 2015 में फाउंडेशन इस्टेब्लिश रजिस्टर्ड कर दी थी और यहाँ पर मेरठ में हमने 2019 से काम करना स्टार्ट किया है। हम लोग रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि बच्चे भीख ना मांगें, उसके लिए काम करते हैं। ACDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ CDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। यूथ पावर फाउंडेशन के इन नौजवानों की कोशिशों से झुग्गियों में रहने वाले बच्चों में भी तब्दीलियां नजर आ रही हैं
और तालीम के लिए रुझान पैदा हो रहा है। उसके लिए जो बच्चों की ज़रूरत का सामान होता है, जैसे कि बच्चों के लिए खाना, एजुकेशन, उन सब के लिए काम करते हैं। और टाइम टाइम पे हम, जैसे कि आज का जो प्रोग्राम था एजुकेशन और फूडिंग, हमेशा चलता रहता है। आज का प्रोग्राम था, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, बच्चों के पैर जल रहे थे जब वो रोड पे चल रहे हैं। हमने इस चीज़ को देखा, बच्चों के पैरों में घाव पड़ रहे थे। तो हर बार की तरह उनको फिर से इस बार स्लीपर डोनेट किया, जिससे बच्चे अपने पैरों की रक्षा कर सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हम लोग को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। हमको ये नहीं देखना कि मेरा टाइम है, नहीं, ये मेरे लिए मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मुझे देना होगा, चाहे उसके लिए मुझे रात में समय निकालना पड़े, चाहे दिन में। जैसे मेरा आज ऑफ है तब भी मैं हूँ स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो जॉब के साथ साथ मैं थोड़ा समय निकालता हूँ इन बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है किसी नीडी की हेल्प करना, काफ़ी मोटिवेशन सा फील होता है अगर हम किसी की हेल्प करते हैं। और बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। खाना भी देते हैं, चप्पल भी देते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं हमारे को। हमारी बहुत मदद कर रहे हैं भैया जी, ये बहुत दिन से आ रहे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ जी, सीख रहे हैं। वहीं यूथ पावर फाउंडेशन की इस मुहिम से जुड़कर गरीब बच्चों के लिए तालीमी खिदमत अंजाम देने वाले ये नौजवान न सिर्फ उनको तालीम दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए किताब, कपड़े और जूते चप्पल जैसी ज़रूरतों को पूरा भी करने की कोशिश करते हैं। करीबन यहाँ पे 150 लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और 3 साल से हम कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चों में चेंजमेंट आया है। काफ़ी बच्चों ने बैगिंग छोड़ के अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया है और अच्छी तरफ मुड़ रहे हैं ये लोग। और कंटिन्यू हम काम करते रहते हैं। जैसे मेडिकल का है, कोई सी बच्चों को मेडिकल की प्रॉब्लम तो मेडिकल के लिए, फूड के लिए भी काम करते हैं। और किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो उनको हॉस्पिटल और स्कूल में भी एडमिशन कराया काफ़ी बच्चों का। तो मैं बेसिकली सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम जो भी संडे को, जैसे कोई भी लोग फ्री होते हैं, हम सब यंग लड़के फ्री होते हैं, तो हम क्यों ना सब एक साथ जुड़ें और किसी की हेल्प करें। एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा पैगाम भी ये यूथ देता है कि आप गैर ज़रूरी कामों में अपना वक्त बर्बाद ना करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो अपने उस वक्त में से भी थोड़ा सा वक्त उन लोगों के लिए भी निकाल सकते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है। यूथ फाउंडेशन इसी मकसद के तहत काम कर रहा है और ये लोगों को पैगाम भी दे रहा है कि यूथ जो है वो जुड़े और लोगों की मदद करें। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। आज ईस्टर मंडे के दौरान मुरादाबाद में एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी तादाद में ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। ये जुलूस मुरादाबाद के पार्कर इंटर कॉलेज से निकाला गया और पीली कोठी में वाक़े सेंट मेथोडिस्ट चर्च पर इसका इख्तिताम किया गया। जुलूस के दौरान ईसाई समाज के अकीदतमंद सड़कों पर सफाई करते दिखाई दिए। इस दौरान जुलूस में रंग बिरंगी झांकियां दिखाई दी और ईसाई समाज के लोग जेसस को सूली पर चढ़ाने का मंजर पेश कर रहे थे। ईसाई समाज में ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह को जुमे के रोज़ सूली पर लटका दिया गया था, मगर तीसरे दिन यानी मंडे को ईसा मसीह दोबारा जिंदा हुए और इसी याद में ईसाई समाज इस दिन को खुशी के तौर पर मनाता है। और आज के इस जुलूस में भी यीशु मसीह के ये पैदाइश से लेकर सूली पर चढ़ाने तक का मंजर पेश किया गया और इस दिन को ईस्टर मंडे की शक्ल में मनाया जाता है। मसीह शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हुए थे, क्रूस पर। सारी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था शुक्रवार को, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। तीसरे दिन जिसको हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं, और उसी ईस्टर मंडे के इस यीशु मसीह के जी उठने के उपलक्ष्य में, ये खुशी के समय में ये जुलूस निकाला जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। उसी खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।